पिछली क्लास में हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे जो पीछे एग्जाम्स में आए हुए हैं। उसके अलावा मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, जैसे 2 दिन अपनी क्लास चली थी, उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपको बताए। आप देख के ये समझ गए होंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि नंबर सिस्टम में आता क्या क्या है। जैसे कि मान लो दशमलव वाली संख्याएं आती हैं, या फिर कुछ और चीजें जो मेरे क्वेश्चन बनेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे मेरे, तो आज की क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने पीछे देखा होगा, स्क्रीन पे देखा होगा कि यहां एक वर्ड लिखा हुआ है यूनिट डिजिट। क्या होता है यूनिट डिजिट, किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं यूनिट डिजिट के, वो हम देखेंगे। तो अपना टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम, उसमें आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे साथ चलो, मैं आपको कुछ बताता हूं। देखो इधर आओ, इधर आओ। देखो नंबर सिस्टम आपको दिख गया, ऊपर आपको हेडिंग दिखी। अब इसमें कुछ चीजें आती हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। अगर आप देख पा रहे हो तो यूनिट डिजिट, फैक्टर्स, नंबर ऑफ जीरोज, रिमाइंडर, डिविजिबिलिटी रूल्स, जो मैंने आपको बताया था ना, आपको देखने हैं डिविजिबिलिटी रूल्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ, एलसीएम। तो इस टाइप से ये वाले जो टाइप है हम एक एक करके, जैसे इस मैं यूनिट डिजिट पढ़ाऊंगा, आज से शुरू कर दिया मान लो, तो यूनिट डिजिट पे 4-5 दिन अपनी क्लासेस चलेगी। फिर उसके बाद नंबर ऑफ जीरोज, तो उसमें कुछ टाइम लगेगा, उतने दिन ये चलेंगे। तो नंबर सिस्टम मैं बार बार बोलता हूं कि लंबा टॉपिक है, इसमें टाइम लगने वाला है। आप इकट्ठे हो जाओ, आप रेगुलर क्लासेस शुरू कर दो, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने लग रहा हूं। तो ये चीज आपने देख ली। यहां से मैं उठाता हूं एक चीज यूनिट डिजिट, यहां से एक चीज उठा लेता हूं यूनिट डिजिट, और मैं आपको बताऊंगा आज की क्लास में, कल की क्लास में, उससे आगे की क्लास में कि यूनिट डिजिट से रिलेटेड सवाल कैसे बनते हैं। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले बेसिक नॉलेज होना जरूरी है ना चीजों का। तो आपने ये चीजें देख ली, मैं बार बार बता रहा हूं। यूनिट डिजिट, रिमाइंडर, यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक। यूनिट डिजिट का मतलब होता है, देखो मैं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के बच्चों को लेके चलूंगा, और मैं मेरे से जो पढ़ रहे हैं उनको बिल्कुल बच्चा मान के ही बता रहा हूं। यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई का अंक। अब ये तो आप सब जानते हो। उसके बाद नंबर ऑफ जीरो यानी शून्य की संख्या। कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि इसमें कितने शून्य आएंगे, कितने जीरो आएंगे, नंबर ऑफ जीरोज हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ हो गया, और लोएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम हो गया, और एक है रिमाइंडर का मतलब सबको पता है, ये होता है शेषफल। तो ऐसे करके मैं ये सारी चीजें डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो आपने मेरी बात सुनी, अब मैं क्लास पे बढ़ूं, क्लास पे चलें। तो देखो सबसे पहले लेते हैं यूनिट डिजिट। अब देखो मैं बता रहा हूं आपको यूनिट डिजिट, तो आप मेरे साथ रह के ये चीज अभी देख लो, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल ध्यान से। तो स्वागत है आप सभी का नवाक्षी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां आप और मैं मिलकर डिस्कस करते हैं मैथ। समझ रहे हो मेरी बात? तो देखो यहां आओ, आप सब आओ, मैं यहां आपको बता रहा हूं यूनिट डिजिट, जो मैं पहला टॉपिक लेने वाला हूं। बिल्कुल प्यार से चलोगे, बिल्कुल आराम से चलोगे, किसी भी चीज की जल्दीबाजी नहीं है। मैं करवाऊंगा कोर्स पूरा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बस रेगुलर नीचे कमेंट करते रहा करो, ताकि मुझे पता चले कि आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हो। यूनिट डिजिट में अब देखो, जैसे मैंने ये संख्या लिखवा दी 3 4 5 7 8। अब इसमें मैं आपसे पूछूं, कोई भी मुझे बता देगा कि इसमें यूनिट डिजिट कौन सा है, तो यूनिट डिजिट है 8। ठीक है, ऐसे ही चलेंगे, कुछ भी नंबर दे दो, 1 2 3 4, इसमें यूनिट डिजिट 4 है। इसमें 5 7 3 2 1, इसमें यूनिट डिजिट 1 हो गया। मतलब जो लास्ट वाला अंक होगा वो होता है यूनिट डिजिट, इकाई का नंबर। हिंदी वाले बच्चे इकाई का नंबर, इंग्लिश वाले बच्चे यूनिट डिजिट। चलो सर ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई आपने, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई, इतना तो हमें आता है, आगे बोलो। चलो आगे बोलते हैं, आगे बात करते हैं। अब देखो इतना तो आपने बता दिया कि सिंपल सा इसमें यूनिट डिजिट आ गया, लेकिन मैं आपसे ऐसे पूछ लूं, मैं आपसे ऐसे पूछ लूं, चलो इतना ही, एक बार बिल्कुल बच्चे हो ना, इतना ही। मैं आपसे ऐसे पूछ लूं कि इसमें यूनिट डिजिट कौन सा आएगा, इसका जो आंसर आएगा ना उसमें यूनिट डिजिट कौन सा आएगा, तो आप क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे, फिर उसके बाद ऐसे लिखोगे,
फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद जो लास्ट में आंसर आएगा उसमें आप मुझे बताओगे कि लो सर ये रहा यूनिट डिजिट। ऐसा करोगे, इतना वक्त है क्या, इतना वक्त एग्जाम में मिलता है? तो बस इसी चीज को हम यहां डिस्कस करेंगे। बिल्कुल एकदम मेरी बात सुनो, आप यहां पे अपना ध्यान फोकस रखो, इधर उधर मत भटको, इधर उधर मत भटको। यहां पे ना आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये वीडियो चल रहा है और मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, मैं इधर चल रहा हूं, मेरा ध्यान इधर उधर भटक रहा है। वो नहीं होना चाहिए। मैं जो बता रहा हूं वहां, मैं ओवर स्मार्ट लोगों के लिए क्लास नहीं डालता हूं। मैं ये क्लास उन बच्चों के लिए डालता हूं जिनको एक्चुअल में जरूरत है, जो स्टार्टिंग से लेके पढ़ना चाहते हैं, एक बेच में पढ़ना चाहते हैं, जो बीच बीच में भाग भाग के आ रहे हैं, उनके लिए एक्चुअल में नहीं है। वो समझ सकते हैं मेरी बात को कि मैं आज के क्लास में जो बताऊंगा वो पिछली क्लास में कुछ बताया उससे रिलेटेड ही कुछ होगा, तो बिल्कुल वैसे ही। इसलिए ध्यान से लगातार अगर एक क्लास आपने ली है तो आगे की क्लासेस लेना जरूरी है। कम से कम एक टॉपिक तो पूरा आपको पढ़ना जरूरी है। अब आपने इतना देख लिया, चलो आप जब मैं ऐसे बोल दूं, मैंने आपको ट्रिक ये दे दी कि आप बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो। 4 तिये 12 है, हाथ हासिल की 1 लगेगी, मतलब यूनिट डिजिट जो लास्ट में आएगा वो 2 आएगा। कैसे देखो, 4 तिये 12 है, 3 तिये 9 और 1 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3 मल्टीप्लाई। उसके बाद 7 चौके 28 2। उसके बाद आप क्या करोगे, यहां मल्टीप्लाई लगाओगे, फिर यहां आके इनको जोड़ोगे। अगर आपने जोड़ा है तो इकाई का अंक तो ये ही रहा ना हमेशा, मतलब जो स्टार्टिंग में जो किया था मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई, वही रहा ना यूनिट डिजिट। तो आपको ये बस मैं यहां पे एक ट्रिक दे दूंगा कि चलो ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जो आएगा वो होगा यूनिट डिजिट। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। बहुत से बच्चों को तो पता भी होगा, लेकिन यहां से नींव रखी जा रही है ना, तो हर एक चीज बताते चलेंगे। तो चलो देखो, यहां पे जो पीछे वाला आपके पास दिख रहा है पीछे, इसमें देखो मैंने 4 सिचुएशन लिखी हैं। इसके अलावा भी कुछ सिचुएशन और बन सकती हैं, लेकिन मैंने आपको 4 सिचुएशन लिखी है। और यहां पे आपसे ऐसे पूछ ले कि a इंटू बी में कोई संख्या है, a इंटू बी कोई संख्या है, आपको बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। a प्लस बी है, यूनिट डिजिट बताना है। a माइनस बी है, यूनिट डिजिट बताना है। a मल्टीप्लाई बाई बी प्लस सी, ऐसी कोई सिचुएशन है, इसमें आपको यूनिट डिजिट बताना है। तो कैसे बताओगे, तो बस वही तो डिस्कस करेंगे। चारों सिचुएशन हमने देख ली, चारों सिचुएशन हमने देख ली, तो चलो इस हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको सिचुएशंस देता हूं, देखना। मैं आपको सिचुएशन ऐसे देता हूं कि आप लिखो 375 गुणा 242। पहली सिचुएशन तो ये हो गई। चलो दूसरी सिचुएशन में आपको देता हूं 578 प्लस 277। जो छोटी छोटी सिचुएशन है, कोई बहुत ऐसे मैं साइड से कुछ अलग उठा के लेके नहीं आ गया हूं, बहुत छोटी छोटी सिचुएशन आपको बता रहा हूं। और इसमें क्या करते हैं, चारों सिचुएशन आपको मैं बता देता हूं। यहां पे एक ही पेज में चारों सिचुएशन बता देता हूं। ये मैं आपको, चलो इससे माइनस वाले के मैं 2 सिचुएशन बताऊंगा आज आपको। ये भी देखो, माइनस, चलो एक सिचुएशन क्या थी, प्लस की माइनस की हो गई। एक सिचुएशन ये रख लेता हूं मैं कि कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं, ये 4-5 चीजें मैंने आपके सामने लिखी है। अब आपको पूछा है एग्जाम में कि इनका यूनिट डिजिट आपको बताना है, तो क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या करोगे। देखो मैंने ये बोला कि आपको ये देखना है कि यहाँ पे यूनिट डिजिट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कौन कौन से हैं, 5 दूनी 10 करोगे आप, ठीक है जी। एक आप हासिल लगाओगे, जो भी करोगे यहां लास्ट में यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। यानी इसका जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। समझ रहे हो मेरी बात। अब मैं देखता हूं यहां आप चलोगे, आपने 8 और 7 को जोड़ा, 7 दूनी 14 और 1 15।
आगे जो भी आए यूनिट डिजिट तो क्या होगा 5। ठीक है, खोल के समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद करके देख लेना कि इन दोनों को जब आपने जोड़ा, आपको इनसे मतलब नहीं है, आपको इनसे मतलब नहीं है, यहां लास्ट वाले नंबर को जोड़ लो। 8 और 7 कितने होते हैं 15, 15 का 5, एक हासिल लग जाएगी, वो आगे वाले में जुड़ जाएगा, लेकिन यूनिट डिजिट तो 5 ही आएगा ना। तो अगर जोड़ करना हो, आपको प्लस करना हो, n बराबर a प्लस बी हो, ये वाली सिचुएशन हो, a प्लस बी में ये वाली सिचुएशन आ गई ना, अगर ये वाली सिचुएशन हो तो आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट्स को जोड़ देना है। मल्टीप्लाई में आप क्या कर रहे थे, 5 दूनी 10, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब सिचुएशन आती है माइनस की। अगर तो ऐसा हो कि 3 में, देखो इनसे मतलब नहीं है, इनसे मतलब नहीं है, क्योंकि आप यूनिट वाली साइड से ही तो माइनस करना शुरू करोगे। तो 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, यानी यूनिट डिजिट इस सिचुएशन में क्या आ गया, 3 में से 1 गया तो यूनिट डिजिट आ गया 2। ये तो आप समझ गए, बिल्कुल उस सिंपल तरीका है, यहां यूनिट डिजिट को आप माइनस कर दो। लेकिन यहां जब आप करोगे तो देखो, आपने मान लो 5731 में 135 माइनस किया, तो आप माइनस जब करते हो तब तो आप क्या करते हो, एक यहां पे लिया, यहां 1 में से 5 जाएगा नहीं, तो आप 1 इससे उधार लोगे, तो ये कितना हो जाएगा 11 है, 11 है, और में से 5 गया तो 6, उसके बाद 12 में से 3 गया तो 9, यानी यहां यूनिट डिजिट आपके पास बचेगा 6। करके देखना पड़ा ना, हासिल लेनी पड़ी, यानी यूनिट डिजिट से काम नहीं हुआ, आपको इसकी भी जरूरत पड़ी इस सिचुएशन में। तो मैं आपको एक ऐसी चीज बता दूं जिसमें आपको बस इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़े, तब कैसा हो, तो तब ऐसा हो, आप इधर वापस से आओ, वापस से आओ, मैं वही बोलूंगा, आपको यही करना है कि आपको यूनिट डिजिट के अलावा किसी नंबर से जरूरत नहीं है, किसी भी नंबर की जरूरत नहीं है। अब आप 1 में से 5 घटाओ, 1 में से 5 घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। जब माइनस में कुछ आ जाए ना, यहां आप तो सिंपल घटाओ, आपको माइनस करना है, यूनिट डिजिट देखो, घटाओ जो घट रहा है वो, तो 1 में से 5 घटा दो, 1 में से 5 घटाए तो माइनस का 4। अब माइनस का 4 जब आ जाए ना, सिंपली 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 आपको ये करना है, इसमें 10 जोड़ देना है। जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि आंसर माइनस में आए, उसमें आप 10 जोड़ दो। अगर -4 में आप 10 जोड़ोगे तो क्या आएगा आपके पास, प्लस का 6, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आपका आंसर आ जाएगा। और इस सिचुएशन में भी तो 6 ही आ रहा था ना, 11 में से 5 घटा रहे थे तो 6 आ रहा था। तो आप बिल्कुल अपने सिस्टम को बिल्कुल सिंपल रखो। जब ये चीज कर रहे हो, मैंने आपको बोल दिया ध्यान रखना है सिर्फ यूनिट डिजिट का, तो आपको ध्यान रखना है सिर्फ यूनिट डिजिट का, है जी। तो आ जाओ फिर अगली जो सिचुएशन है, a इंटू बी प्लस सी, यानी इसमें यहां प्लस का निशान आ गया बीच में, मल्टीप्लाई में दे, वही तो चल रहा है ना। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मतलब रखना है यूनिट डिजिट से। 5 1 जा 5, यानी यहां यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। अब आपको पता है यूनिट डिजिट इसका 5 है और इसका 8 है, तो इनके यूनिट डिजिट्स को आपस में जोड़ दो, 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है, यानी कि 3 मेरा आंसर आ जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 3 हो जाएगा। आपको बस यूनिट डिजिट से मतलब रखना है, जो हासिल लगेगी, जो एक्स्ट्रा है वो तो आगे वाले में ऐड होता जाएगा। तो मेरी बात समझ रहे हो, मैं आपको बिल्कुल सिंपल से सिंपल सिचुएशंस जो हो सकती है वो बता रहा हूं। अभी तो खेल बाकी है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो बहुत कुछ देखना है। तो आपने ये देखा, ये सारी सिचुएशंस आपने देखी, बिल्कुल सिंपल सिंपल, जो शायद बचपने में आपने पढ़ी है, लेकिन मैंने यहां पे आपको उन चीजों का रिवाइज करवा दिया और एक बिल्कुल शॉर्ट तरीका आपको दे दिया। अब आगे क्या देखेंगे, आगे हम देखेंगे कुछ, एक तो ये सीधी सी सिचुएशन हो गई, एक तो ये सीधी सी सिचुएशन हो गई कि यहाँ पे जो सीधी सीधी संख्याएं हैं उनको या तो प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, मल्टीप्लाई करके घटाना है, तो वो तो आप कर लोगे। लेकिन अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आए, आपके पास अगर ऐसी सिचुएशन आए और एग्जामिनर आपको बोले कि बेटा जी मैंने आपको संख्या दे दी, जैसा कि यहां लिखा हुआ है 25 की पावर कितनी, 75, 25 की पावर 75 आ गया आपके पास। अब इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, है जी, 25 की पावर 75 आ गया, या फिर आपके पास 75 की पावर 35 आ गया, तो अब आप क्या करोगे, इनको क्या
75 बार लिखोगे 23 को, या फिर 75 को 35 बार लिखोगे, या फिर कुछ भी सिचुएशन दे दी। मेरा कहने का मतलब आपके पास स्क्वायर में चीजें आ जाए, आपके पास स्क्वायर लगा हुआ, स्क्वायर नहीं पावर लगी हुई आ जाए ऊपर। स्क्वायर तो पावर में आ जाएगा ना, तो पावर वाली संख्याओं को कैसे करोगे, आगे चलेंगे ना, मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूं। आगे अब हम क्या देखते चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब यहां पे देखो, आपके सामने आ गई। चलो वहां तो इतना सा ही था कहानी कि 68 की पावर 45 आ गई, लेकिन यहां पे और भी सिचुएशन आ गई, 68 की पावर 45 की पावर 45। अब इस सिचुएशन में क्या करोगे, या फिर आपके पास आ गया 33 की पावर 44 की पावर 44, ऐसे डबल पावर लगी हुई आ गई। ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, ये है नंबर सिस्टम। अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आ गई, बहुत हार्ड सी सिचुएशन, अब इसमें क्या करना है, इसमें यह करना है 1 की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5, इन सबको जोड़ना है, और यहां पे 9 की पावर 10 की पावर 11 तक हमें चलना है। इकाई का अंक क्या आएगा, इसको पूरे को सोल्व करोगे तब ऐसे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। जो मैंने आपको बताए वो क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे। अब इनको हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है ना। मैं डायरेक्ट आपको ये सिखा दूं, डायरेक्ट यहीं पे लेके आ जाऊं, तो वो तो बेच नहीं होता। अगर मुझे जल्दी जल्दी क्लास लेनी है ना, तो मैं बीच बीच में से चीजें उठाऊंगा नहीं। लेकिन हमें अब क्या करना है, हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। मैंने आपको चीजें बताई, पिक्चर क्लियर हो गई नंबर सिस्टम की। अब देखो, ये जो पावर वाला खेल है ना, ये क्या चीज है, ये जो पावर लगी हुई है ऊपर, इसका क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं इस सिचुएशन को करना सीखूं, उसके बाद अगली सिचुएशन पे चलूं। समझ रहे हो मेरी बात। सबसे पहले मुझे ये सिंपल सी चीज का ही नहीं आ रहा कि 23 की पावर 75 है, उसका क्या इकाई का अंक आएगा आंसर का। तो मैं कैसे बता दूंगा कि 23 की पावर 75 का पावर 75 है, उसका क्या आएगा, है जी। तो पहले मुझे सिंपल चीज देखना जरूरी है, सिंपल चीज समझना जरूरी है। चले फिर सिंपल सी चीज पे चलते हैं। आ जाओ फिर अपने खेल पे आ जाओ। जो खेल हम खेलने वाले हैं उसका नाम है पावर का खेल। सीधी सी बात है, पावर का खेल है जी। तो जब किसी संख्या पे पावर लगी हुई हो, पावर कितनी भी हो सकती है, पावर 3, पावर 4, पावर 2, पावर 50, पावर 1000, पावर कितनी भी, मुझे कैसे सोल्व करना है उसके कुछ बेसिक से नियम, बेसिक सी चीजें अगर मैं आपको कन्वे कर दूं, आपको बता दूं, आप उसको याद कर लो आज की क्लास के बाद, तो कल से जो क्वेश्चन होंगे उस सारे कॉन्सेप्ट पे हम कर लेंगे। तो मैं अब स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। देखो, जैसे मान लो पावर, देखो यही होगा ना, जैसे मान लो 3, 4, 5, 7, इसमें लास्ट में 7 है और इसके ऊपर पावर लगी हुई है 33। तो मुझे इकाई के अंक से इकाई के अंक तक चलना है, इकाई से अंक से चीजें निकालनी है। तो यहां एक संख्या आ गई 7, या फिर कुछ भी होगा 3, 2, 5, 2, 2, यहां इकाई का अंक क्या है 2, या फिर क्या हो गया 3, 4, 5, ये 2, यहां 0, इकाई का अंक क्या है 0, या फिर ऐसा कुछ हो गया 9, 4, 3, 2, 1, 0, यहां इकाई का अंक क्या हो गया 0। ऐसे ही चलना है, मुझे इकाई का अंक देखना है। तो आप क्या समझे, इकाई का अंक जो होगा वो 0 से लेके 9 के बीच में कहीं ना कहीं होगा। ये तो आपको पता है, डिजिट्स जो होते हैं 0 से लेके 9 तक होते हैं, और इकाई का डिजिट मुझे देखना है तो वो 0 से 9 के बीच में ही होगा। तो मैं आपको ये बोलूं कि खेल है सिर्फ और सिर्फ 9 डिजिट, 10 डिजिट्स का खेल है, सिर्फ और सिर्फ 10 डिजिट्स का। और वो 10 डिजिट्स कौन कौन सी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये है मेरे 10 डिजिट, सिर्फ इनका खेल है। अब मुझे ये देखना है कि मैं अगर, जैसे मान लो 0 के ऊपर कुछ पावर है, उसका क्या आंसर आएगा, उसका इकाई का अंक क्या होगा, या फिर 2 के ऊपर कोई पावर है उसका क्या होगा। उसके लिए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं जो आपको आज अभी इसी वक्त रट लेनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना, आगे चल के बहुत काम आएगी ये सारी चीजें। तो मैं बता दूं आपको, देखना, अगर सिचुएशन ऐसी हो 0, 1, 5 और 6, मैं गिन रहा हूं इनमें से, देखो 0 ले लिया, 1 ले लिया, 5 ले लिया और ये 6 ले लिया, ये संख्याएं हैं।
अगर इन पे कुछ पावर लगा हुआ है, अगर इन पे पावर लगा हुआ है तो क्या सिचुएशन बनेगी, क्या कंडीशन बनेगी, वो आपको देखना है। तो देखो, अगर 0 के ऊपर कुछ भी घात लगी हुई हो, 1 के ऊपर कोई भी घात लगी हुई हो, 5 के ऊपर कोई भी घात लगी हुई हो, 6 के ऊपर कितनी भी घात लगी हुई हो, अगर इनका कोई आंसर आ सकता है तो 0 की जो संख्या होगी, मतलब कोई संख्या जिस पे पावर 0 लगी हुई, जिस पे इकाई का अंक 0 है और उस पे कोई भी दुनिया की पावर लगी हुई हो, अगर उसका मुझे इकाई का अंक निकालना है तो उसका इकाई का अंक हमेशा ही 0 आएगा, ये आपको याद रखना है। अगर कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक 1 है, जिसका इकाई का अंक 1 है, अगर उसको मैं गुणा करता हूं या फिर उस पे मैं स्क्वायर लगाता हूं, क्यूब लगाता हूं, उसकी घात 50 लगाता हूं, उसकी घात 100 लगाता हूं, लास्ट में जो नंबर आएगा ना, वो लास्ट में नंबर आएगा, जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक होगा हमेशा 1, इसका हमेशा होगा 5, इसका हमेशा होगा 6। तो आपको ये ग्रुप हमेशा याद रखना है। ये वाला जो ग्रुप मैंने आपके लिए बना दिया 0 1, ये ग्रुप मैंने आप लोगों के लिए बना दिया, मुझे ये लो 0 1 5 6। अगर आपको किसी भी संख्या में दिखते हैं इकाई में और उस पे कोई भी स्क्वायर लगा हुआ है तो उसका इकाई का अंक हमेशा ही वही नंबर आएगा। जैसे एग्जांपल बता दूं मैं आपको, जैसे मैं आपको ऐसे बोलूं 978 6, इस पे मुझे स्क्वायर लगाना है 75, कुछ नहीं देखना, इस पे चाहे 75 लगा हुआ स्क्वायर हो, चाहे इस पे 7500 स्क्वायर लगा हुआ हो, इसका इकाई का अंक हमेशा ही 6 आएगा जी, हमेशा ही 6 आएगा। जैसे मान लो 6 का स्क्वायर लगा हुआ है जी, तो 6 6 36 होता है, ठीक है। 6 पे क्यूब लगा हुआ है, 6 6 36 और 6 का 36 का क्या हो जाएगा, क्यूब कितना हो जाएगा 216, तो ये लो 216। इसमें भी इकाई का अंक 6 है, इसमें भी इकाई का अंक 6 है। और आप ये करके देख लो, आप ये करके देख लो कि 516 का स्क्वायर करके देख लो आप, तो 516 को आपने 516 से गुणा किया तो 6 6 36, यहां पे जो भी सिचुएशन आए यहां हमेशा 6 आएगा ना। तो आप इनमें से जो भी नंबर लोगे इकाई के अंक में हमेशा, तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में अभी ये चीज बैठ जाए। समझ रहे हो मेरी बात? सिंपल सी चीज है। अब आपने इससे रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल देख लिया तो आपको ये याद रखना है। चलो एक ग्रुप मैंने बना दिया आपके लिए, अगला ग्रुप क्या देखें, 0 का देख लिया, 1 का देख लिया। जैसे आपने 10 का स्क्वायर किया तो 10 को 10 से गुणा किया और 10 को 10 से गुणा किया तो हमेशा 0 ही आया ना। तो यही तो मैंने बताया कि 0 पे कितनी भी घात हो हमेशा 0 ही आएगा। तो समझ लो मेरी बात। अब आगे कौन कौन से नंबर लूं मैं, दो आगे मैं कौन कौन से 2 नंबर्स लूं जिसकी आपको सिचुएशंस याद रखनी है। मैं अगला ले लेता हूं 4, एक नंबर ले लेता हूं अगला 4। देखो अकेला लेना है मुझे 4, हाँ जी। अब आपको 4 वाले जो ग्रुप है उसमें यह याद रखना है कि एक तो अगर 4 पे घात लगी हुई हो ओड, और या फिर 4 पे लगी हुई हो घात इवन। घात मतलब पावर। समझ गए हो? अरे समझ रहे हो तो मैं इसका भी ग्रुप बना दूं, ये 4 भी मैंने ले लिया। अब देखो जो जो नंबर इसमें क्या करोगे खुद करके देख लो। ओड का मतलब होता है 1 3 5 7 9। अगर ये घात है, जैसे मान लो 4 पे पावर है 79, यानी पावर का जो ये संख्या है ये ओड संख्या होगी ना, इवन नहीं है। इवन तो वो होगी जिसमें 2 का भाग जाएगा। तो अगर ओड संख्या हो तो आप ऐसे करके देख लो, ये करके देख लो, तो 4 चौक 16, 16 चौके 64, यानी कि 4 का क्यूब कितना आया 64 आया। ठीक है। आप अगर 4 की पावर 9 कर लोगे इसमें भी लास्ट का अक्षर 4 आएगा। अगर आप 4 की पावर 55 कर लोगे इसमें भी लास्ट की संख्या
4 आएगी। तो आपको ये याद ही कर लेना है ना कि जब 4 पे पावर लगी हुई हो ओड, तो 4 की पावर ओड जब होगा तो हमेशा इकाई का अंक 4 आएगा, हमेशा इकाई का अंक 4 ही आएगा। और अगर 4 पे इवन लगा हुआ हो तो उस सिचुएशन में आएगा 6। जैसे कि 4 का स्क्वायर आप करके देख लो, तो 4 चौके 16 होता है, लास्ट में 6 आया ना, तो जब इवन होगा तो तब आएगा 6, जब ओड होगा तो 4। ये सिचुएशंस, मैं ये वीडियो ऐसे मान के चलो आप, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल सेपरेट वीडियो बना रहा हूं मैं, जिसमें ये वाली सिचुएशन है, क्योंकि ये वाली सिचुएशन आपके काम आएगी। इसको आप याद करो ताकि मैं कल आपके लिए इससे रिलेटेड ही क्लासेज, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस लेके आ सकूं। समझ गए मेरी बात? अब अगली सिचुएशन देखो क्या है। अगली सिचुएशन में मैं ले लूं 9 को, ले लूं 9 को ले लूं, चलो एक सम नंबर और ले लेता हूं 9। इसमें भी मुझे ऐसे ही याद रखना है कि जब 9 की पावर ओड हो और 9 की पावर इवन हो तब क्या होगा। तो 9 की पावर ओड मतलब 9 की पावर 3 है जी, और 9 की पावर 3 या फिर कुछ भी, और 9 की पावर इवन यानी कि स्क्वायर से देख लेता हूं मैं, 9 को 9 से गुणा किया तो 81 आया। तो 9 की पावर जब इवन होगी, आप हमेशा करके देख लो, कोई भी सिचुएशन लेके देख लो, अगर इवन पावर है तो उसमें इकाई का अंक हमेशा ही 1 आएगा। समझ गए मेरी बात? और अगर ओड हो तब, और जब ओड हो तो उस सिचुएशन में हमेशा 9 आएगा जी, इकाई का अंक उस सिचुएशन में 9 आएगा। बस 9 की यही कहानी है, 9 की यही कहानी है। तो आपको ये वाली सिचुएशंस तो याद कर लेनी है, ये वाली कंडीशंस तो आपको याद कर लेनी है। यहीं पे कौन कौन सी, 0, 1, 5, 6, उसके अलावा 4 और उसके अलावा 9, ये याद हो गया। अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं, वो का वो ही नंबर आएगा। इसमें क्या है, अगर ओड पावर हो तो 4, आप ऐसे याद करके देख लो ओड और इवन को। ओड तो होता है 1, 3, 5, 7, 9, तो 4 की पावर 1 करोगे तो 4 ही आएगा, 4 की पावर 2 करोगे, 4 की पावर 2 करोगे तो 16 आएगा, 16 का होता है 6, 4 की पावर 3 करोगे तो आता है 64, तो यहां 4, मतलब समझ रहे हो आप, 1 और 2 से करके देख लो पावर। 4 की पावर 1 किया तो 4, 4 की पावर 2 किया तो 6, लेकिन ये हर सिचुएशन में नहीं, सिर्फ 4 और 9 की सिचुएशन में। 9 की पावर 1 किया तो 9, और 9 की पावर 2 किया तो 81 आता है, यानी कि इकाई का अंक 1 आ गया। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब बचा कौन कौन, मेरा बुगला 2, 3, 7 और 8, ये 4 बचे हैं। 2, 3, 7 और 8 ये और बच गए, बाकी तो हमने याद कर लिए, बाकी तो हमने याद कर लिया। अब इनको याद करने के लिए आपको एक टर्म याद रखना पड़ेगा, एक टर्म याद रखना पड़ेगा। कौन सा जी, जो मैं अभी बता देता हूं आपको, साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी आपको याद रखना है, किस किस के लिए, 2, 3, 7 और 8 के लिए, 2, 3, 7 और 8 के लिए। क्या होता है ये भी बता देता हूं, मोटे मोटे लिख रहा हूं मैं आज, बड़े बड़े लिख रहा हूं मैं आज आप लोगों के लिए, ध्यान से। तो मैं जितने बड़े लिखूंगा उतने आपके दिमाग में जल्दी घुसेंगे ना, ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन कोई ना, मैं बच्चों वाले डायलॉग मारता हूं आप लोगों के लिए। क्योंकि क्या होता है ना, ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमें खुद बोल के खुद ही हंसना पड़ता है, तो जोक निकलते नहीं। जोक का एक हमेशा याद रखना, जोक तभी काम आता है जब सामने कोई हंसने वाला हो, तभी वो फूटता है जोक, वरना फूटता ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, तो ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, इस पे एक रूल लगेगा जिसको मैं बोलूँगा साइक्लिसिटी। और साइक्लिसिटी क्या होता है ना, अब मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ, देखना। जैसे आप इससे ले लो एग्जाम्पल, ये ले लो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। अब आप ऐसे चलो 4 तक ही चलते हैं, चलो 2 की पावर यहाँ तक चलो, ठीक है। उसके बाद 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 7, 8, 9 और 2 की पावर 10। साइक्लिसिटी देखेंगे हम,
इसमें और कुछ नहीं देखना, दिमाग नहीं लड़ाना, सिर्फ यहां देखो, 2 के रेस्पेक्ट में देखो, बाकी सब के रेस्पेक्ट में भी बताऊंगा लेकिन पहले 2 के रेस्पेक्ट में देखो। सिंपल सी चीज है, जब आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है तो ये तो पढ़ना ही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 2 की पावर कितना होता है? 8। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। ठीक है जी। उसके बाद 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होता है 32। 2 की पावर ये हो गया 66, ये हो गया कितना? 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 128। ये हो गया कितना? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 256, जो भी। अब आप देखो 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 कितना हो गया? 2 की पावर 9 हो गया 6 दूनी 12 है, और 5 दूनी 10 और 1 11, और 2 दूनी 4 और 1 512। ऐसे करके चलेंगे। और 2 की पावर 10 कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 10 कितनी हो जाएगी? 2 दूनी 4, तो एकम 2, 5 दूनी 1024। अब मैंने देखो यहाँ पे ये पावर जल्दी जल्दी कैसे निकाल ली, आपके दिमाग में भी ऐसे आ रहा होगा ना कि मैं यहाँ कौन सी कैलकुलेशन लगा रहा हूँ जो ये पावर कुछ नहीं है 2 की पावर में। 2 दूनी 4, 2 गुना हो गया, 4 दूनी 8, ये 2 गुना हो गया, ये भी 2 गुना हो गया, ऐसे करके 2 गुना करते चलना है। ये तो रही पावर की बात। इसके अलावा आपको इसमें कहीं साइक्लिसिटी दिखी? साइक्लिसिटी का मतलब होता है एक साइकिल चलता रहता है, एक चक्र चलता रहता है, जिसको मैं साइक्लिसिटी बोलता हूं। बस सिंपल से वर्ड्स में देखो, 2 से 4 आया, 8 आया, 16 आया, ठीक है। ये इकाई का अंक है 2, यहां इकाई का अंक 4, यहां 8, इकाई का अंक 6। अब आगे वाले 4 में देखो, 2 इकाई का अंक, 4 इकाई का अंक, 8 इकाई का अंक, 6। ठीक है जी। उसके बाद 2 इकाई का अंक, 4 इकाई का अंक, आया ना? आया ना? मतलब ये साइक्लिसिटी चल रही है ना, हर एक 4 के बाद में साइकिल रिपीट हो रहा है। हर 4 घात के बाद लगातार एक साइकिल रिपीट हो रहा है जो हमेशा ही चलेगा। जैसे आपने इसमें तो देख लिया, 10 तक तो आपने करके देख लिया, लेकिन मैं आपको ऐसे बोल दूं 2 की पावर 432 है। अब इसमें कौन सी साइक्लिसिटी गिनते चलोगे? ऐसे लिखोगे क्या 432 तक गिनती? नहीं लिखोगे ना। तो उसके लिए क्या करोगे? सिंपल सी चीज है, अगर आपको साइक्लिसिटी निकालनी है तो ये जो घात है ना, इस घात में 4 का भाग दे लो, इस घात में 4 का भाग दे लो। और अगर आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता होगा ना, डिविजिबिलिटी का पता रूल होगा, तो आप इतना ही देखोगे कि लास्ट के 2 नंबर में 4 का भाग जाना चाहिए। लेकिन चलो मैं ये प्रॉपर पूरा डिवाइड कर देता हूं। क्या है? 4 से भाग दोगे, 4 एकम 4, चलो जी। यहां उतारा 3, नहीं गया, उतारा 0, यहां उतारा 2, 4 अठे 32। यहां शेषफल कितना आया? 0। मेन मुद्दे की बात यह है कि मुझे देखना है रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 है, अगर रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब ये हुआ आपको, चलो मैंने ये रिमाइंडर 0 वाला दे दिया। इस सिचुएशन पे आऊंगा वापस, इस सिचुएशन पे वापस आऊंगा। आप कैसे समझोगे? पहले आपको ये तो समझना जरूरी है ना, इस सिचुएशन में मैं यही हूं, कहीं नहीं जा रहा। आप याद रखना कि ये जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, मैं पहले आपको वो सिचुएशन बता दूं जहां रिमाइंडर 0 ना आए, यानी कि 4 का भाग पूरा पूरा ना जाए। इस सिचुएशन को आप समझोगे उसी के बाद। तो पहले आप ये नंबर लेके देख लो, 433 लेके देख लो बेटा जी, आप सिर्फ 433। 4 का मुझे भाग देना है। यहां पे कितनी बार जाएगा? ये तो चलो 0 हो गया, यहां 3, उतारा 3, यहां कितना आएगा? 4 अट्ठे 32, रिमाइंडर कितना बच गया? 1। आपको इधर वाले से तो मतलब ही नहीं है, रिमाइंडर कितना बच गया? 1। अगर रिमाइंडर बच रहा है, अगर 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो आपको यहां देखना है 1 किस में है। 1 2 की पावर 1 हो तो क्या आता है? 2 की पावर अगर 1 हो तो क्या आता है? हमें क्या देखना है? 2 के ऊपर ही देखना है ना, यानी ये इस ग्रुप में आएगा। ये 4 ग्रुप बन गए ना ऑटोमेटिकली। अगर शेषफल 1 आए, अगर शेषफल 1 आए तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि 2 ये वाला ग्रुप बन गया। अगर शेषफल 2 आए तो ये वाला ग्रुप, अगर शेषफल 3 आए तो ये वाला ग्रुप। अब 2 की पावर 4 आ जाएगी, यानी कि शेषफल आया 4। ये थोड़ी होगा,
उसमें क्या होगा, शेषफल 4 तो आ ही नहीं सकता। क्यों? 4 का भाग मैं किसी संख्या में दे रहा हूं, उसका शेषफल 4 कभी नहीं आ सकता, उसका शेषफल आएगा 0। समझ रहे हो मेरी बात? अगर 4 शेषफल आएगा तो वो 4 तो पहले से भाग हो जाएगा ना उसका। तो जब वो वाली सिचुएशन आए ना, ये वाली जो मैंने आपको अभी बताई, जब ये वाली सिचुएशन आए यानी कि वो इस ग्रुप में आएगा, उसका इकाई का अंक 6 होगा। आपको ये याद रखना है। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने आपको बताई ना चीजें कि जब शेषफल 1 हो तो इकाई का अंक आएगा 2, शेषफल 2 हो तो इकाई का अंक आएगा 4, जब शेषफल 3 हो तो इकाई का अंक आएगा 8, और जब शेषफल 0 हो, शेषफल 4 कभी नहीं आ सकता। शेषफल जब 0 हो तो उस सिचुएशन में इकाई का अंक होगा 6। अब समझे ना ये सिचुएशन अब समझे ना? तो ये दोनों वाली कंडीशंस हो गई। अब क्या मैं आपके साथ प्रैक्टिस करता रहूं? अब ये वाली सिचुएशन देखो कि 2 की पावर 5 है, ठीक है जी, 2 की पावर 5 है। मैं सिंपल सा ले रहा हूं, बाकी तो मैं क्वेश्चंस में बताऊंगा। तो 2 की पावर 5, मैंने आपको क्या बोला कि जो पावर है उसमें 4 का भाग दे दो। 4 का भाग दे दोगे तो यहां शेषफल बचेगा 1, शेषफल 1 बचा यानी कि इस ग्रुप में आ गया, तो इकाई का अंक 2 होगा, तो यहां पे भी तो इकाई का अंक 2 है। समझे ना मेरी बात? बस ऐसे साइक्लिसिटी चलती रहेगी, इस तरीके से साइक्लिसिटी चलती रहेगी। 3 की में देख लो, चलो 3 का करके देखते हैं, 3 वाला करके देखते हैं। 3 3 3 3 3 3 3 3, आगे देखते हैं 4 वाली साइक्लिसिटी चलती है या फिर 2 वाली चलती है या फिर 5 वाली चलती है। तो ये क्या हो गया, 3 3 9, ठीक है जी। यहां हो गया 27, ठीक है। ये क्या हुआ, 3 3 9 नहीं, यहां आओ, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। ये करके देखते हैं। साइक्लिसिटी तो अभी निकालेंगे हम कि क्या वही साइक्लिसिटी है, क्या 4 वाली साइक्लिसिटी है। चलो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब देख लो 3 की पावर 4 क्या होगी, 27 को 3 से गुणा करना है, 7 3 21, 3 दूनी 6, 7 8 81। आगे वाला देखो 3 की पावर 5 करो, 3 की पावर अगर मैं 5 करता हूं तो 81 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 24। आ गई ना साइक्लिसिटी 243, यानी कि इकाई का अंक 3 आ गया ना, इकाई का अंक 3 आ गया ना। अब देखो आगे वाला देख लो, चाहे आगे वाला देख लो क्या है, आगे वाला देख लो, देखना इसको करूं 3 से, 3 3 9, इसको करूं 3 से, 9 3 27, इसको करूं 3 से, 7 3 21। वही साइक्लिसिटी चल रही है। नंबर जो भी आए आप करके देख लो, चाहे आप इसका करके देख लो, क्या करके देख लो, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8, उसके बाद 3 की पावर 9 में चल जाओ, 3 की पावर 9 में चले जाओ, 3 की पावर 10 में चले जाओ। मेरा कहने का मतलब ये है ना गुरुजी, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब 3 की पावर कुछ भी हो, 3 की पावर कुछ भी हो, उस पावर में जैसे मान लो 3 की पावर मैंने 8 ले लिया, 3 की पावर 8 में 4 का भाग दे दो तो 4 दूनी 8, यहां बचा कितना 0, और जब 0 बचता है तो वो इस ग्रुप में आता है, जब 0 बचता है तो वो इस ग्रुप में आता है, यानी कि इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा। 3 की पावर 7 ले लो, 3 की पावर 7 ले लो, मैं करके देख रहा हूं ना, 3 की पावर 7 तो 7 में 4 का भाग दे लो, 4 एकम 4, 3 बच गया, यानी कि शेषफल क्या बचा 3। जब शेषफल 3 होता है, जब शेषफल 3 होता है तो इकाई का अंक क्या होता है 7, यहां भी इकाई का अंक 7 है ना। यानी कि मैंने 2 वाला आपके साथ, 2 की पावर वाला आपके साथ सिद्ध कर दिया, 2 की पावर आपके साथ सिद्ध कर दी, 3 की पावर आपके साथ सिद्ध कर दी। अब 7 पे चलूं, 8 पे चलूं, करके देखते हैं, ये 4 ही तो नंबर हैं, तो करके देखते हैं, फिर इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो चलो 7 की पावर की साइक्लिसिटी हम देखते हैं, 7 की पावर की साइक्लिसिटी हम देखते हैं। तो 7 मेरे को बस ये देखना है कि क्या 4 के बाद ही रिपीट होता है, मेरे को ये देखना है कि क्या 4 के बाद ही रिपीट होता है या फिर 5 के बाद भी रिपीट होता है या 6 के बाद भी रिपीट होता है। तो यहां देख लो 7 की पावर 1,
7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4। मैं यहां लिख देता हूं एक बार, क्या पता नहीं रिपीट हो तो, नहीं रिपीट हो तो। चलो 7 1 जा 7, देख लो 7 1 जा 7 में लिख देता हूं। चलो इकाई का अंक है 7, साथे साथे 49, इकाई का अंक है 9। चलो 9 7 63,